तो फ्रेंड्स चालू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। प्राचीन भारत के इतिहास में हमारा आज का पहला टॉपिक होगा हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें हम 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स चालू करते हैं पहले प्रश्न से अपने। तो पहला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व ये माना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हम, सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसके अलावा हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान इन क्षेत्रों में ये विकसित थी। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे अपना, हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो ये जो अवशेष मिले हैं वो सुरकोट्टा में मिले हैं। फ्रेंड्स कहाँ मिले हैं, सुरकोट्टा में। इसके अलावा हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी की घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है, यानी कालीबंगा। तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है। तो ये जो किया जाता है सैलखड़ी का उपयोग किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। इसके अलावा हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जो व्यवसाय था वो व्यापार था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों से बनाए जाते थे और ग्रिड पद्धति का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो यहाँ कपास का उत्पादन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो दयाराम साहनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पंतनगर या बंदरगाह किसे कहा जाता था। तो ये कहा जाता था लोथल को। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। तो यह खोज हुई थी लोथल में। फ्रेंड्स कहाँ हुई थी, लोथल में। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पा कालीन जो समाज था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक इन 4 वर्गों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो उक्ति सही है वह यह है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पर पशुपतिनाथ की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर पशुपतिनाथ की पूजा की जाती थी जिन्हें शंकर का ही एक रूप माना जाता है। तो आगे हम देखेंगे, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। तो जो सामाजिक पद्धति थी उसे हम कहते थे उचित समतावादी पद्धति। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो ये जो आकार था हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की थी, त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ये कालीबंगा से मिला है। फ्रेंड्स कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये कालीबंगा से ये भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हम क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत जो अब पाकिस्तान में वर्तमान समय में वहाँ पर स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अन्ननागार का भी नाम आए तो वो भी यहीं से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के रामतल चित्रांकन से मिलती है। तो आदि शिव के, जिन्हें हम पशुपतिनाथ के रूप में जानते हैं, उन्हीं के रूप में यहाँ पर ज्यादातर मुद्राएं मिलती हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतल चित्रांकन मिलता है। सॉरी फ्रेंड्स रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। तो ये लोथल था। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड, इसके नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसके अलावा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे,
सेंधा स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिला है? तो बैल का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिलती है उनकी मुद्राओं पर। सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के कारण। ये यहाँ पर सुव्यवस्थित नगरों का नगर बसाए गए थे, इसलिए ये सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए फेमस है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल भारत में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। इसके अलावा भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, तो ये यहाँ पर स्थित है। हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं चांदी के सर्वाधिक साक्ष्य। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब नदी के किनारे। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब की, जम्मू एंड कश्मीर में। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ और जो पंजाब है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा हम देखेंगे हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये पता चलता है धौलावीरा में, और धौलावीरा कहाँ है फ्रेंड्स? गुजरात में है। इसके अलावा हम देखेंगे हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो लाल मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग या प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में पड़ता है। इसके अलावा हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले फ्रेंड्स? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने कालीन में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वह है दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ये कहाँ थी? सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे। कौन थे फ्रेंड? सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये जो संबंध थे वो बैल के थे। इसके अलावा सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। किस पर विश्वास करते थे? मातृशक्ति पर। सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, कोट दीजिए। कौन सा स्थित नहीं है? कोट दीजिए जो है वो समुद्र तट पर स्थल नहीं है। कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार तथा इसे हम क्या बोलते हैं? धान कोठार के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर आपातकाल के समय के लिए बहुत सारा अनाज जमा करके रखा जाता था, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा आगे हम देखेंगे हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये जो पद्धति अपनाई थी उसे हम बोलते हैं ग्रीड पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे। इसके अलावा हम देखेंगे किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं? तो युगल समाधान मिला है कहाँ से? लोथल से फ्रेंड। इसके अलावा हम देखेंगे कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे सिंडन के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा हम देखेंगे हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ कहाँ से मिला है? दायमाबाद से मिला है। इसके अलावा हम देखेंगे हड़प्पावासी लाजवर्द यानी कि भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये हिंदू कुश क्षेत्र या बद्र से करते थे, जो कि वर्तमान समय में अफगानिस्तान के अंतर्गत आता है। यहाँ से लाजवर्द का आयात किया जाता था। इसके अलावा हम देखेंगे किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके अलावा हम क्वेश्चन देखेंगे किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुई है। इसके अलावा हम देखेंगे किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? तो ये मिले हैं चंदहूड़ों से फ्रेंड्स। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदस्य है। तो पंचतंत्र बहुत ही फेमस कहानी है जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। इसके ऐसी ही एक दृश्य है जो कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और एग्जाम में जाने से पहले प्लीज़ सिंधु घाटी सभ्यता के से संबंधित अगर आपको कुछ डाउट है तो हमारा ये वीडियो ज़रूर देखें। आपको बहुत सारे जो आपके डाउट हैं वो क्लियर होंगे और एक रिवीजन हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम में, और ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो जो पिछले कई एग्ज़ाम हैं उनसे ही कलेक्ट करके आपके लिए लाए गए हैं। तो फ्रेंड्स
अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे हम देखेंगे स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है, तो ये हुई है गुजरात में। सबसे ज़्यादा भारत में जो हड़प्पाकालीन या सिंधु घाटी सभ्यता के जो सब क्षेत्र पाए गए हैं वो कहाँ पाए गए हैं, तो गुजरात में। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादन नहीं की जाती थी, तो कौन सी नहीं की जाती थी, चावल की फसल हड़प्पा के लोगों द्वारा नहीं की जाती थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। चंद्रहूणों के उत्खनन का निर्देश किसने दिया, तो चंद्रहूणों के उत्खनन का निर्देश दिया J.H. मैके ने। इसके अलावा हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई 1921 में। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही नहीं है। फ्रेंड्स, ये कुछ 2-3 क्वेश्चन है जो रिपीटेड हो गए हैं, बट आगे से नहीं होगा ऐसा, तो आगे हम ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। तो इस बार हम रिपीट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया, ये उक्ति सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ये हो गया। हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता था, तो मोहनजोदड़ो को। फ्रेंड्स, ये थे 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे और हमारा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो जहाँ इस वीडियो को शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्सों के लिए।